अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 6 में लिक्विड डोजेज फॉर्म्स का की जो सब हेडिंग है सिरप्स के हवाले से हम लोग बात करने लगे हैं। टाइप्स, यूजेस एंड फार्मूलेशन ऑफ सिरप्स के हवाले से हम बात करेंगे जी इस आज के लेक्चर में। तो सिरप क्या होता है जी, डेफिनेशन में है कि सिरप्स आर स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशंस ऑफ अ शुगर, सुक्रोस और शुगर सब्सटीट्यूट इन वाटर और एनी अदर सूटेबल व्हीकल विद और विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अब इस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो आपको टाइप्स ऑफ सिरप भी खुद ब खुद याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी सिरप। सिरप्स क्या हैं जी? स्वीट मीठे होते हैं, विस्कस यानी कि गाढ़े होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट, या इसमें डायरेक्टली शुगर ऐड होगी, सुक्रोस ऐड होगी, या सुक्रोस का कोई नेबुल बदल इसके अंदर डाला जाएगा, उसका सब्सटीट्यूट ऐड किया जाएगा पानी के अंदर, उसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। विद और विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट्स, कि इसमें फ्लेवरिंग एजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, और मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी ये दो अज्जा जो हैं ये इसमें शामिल किए जाएँ या ना किए जाएँ। सिरप की जो कंडीशन है वो सिर्फ इतनी सी है कि सुक्रोस या सुक्रोस का सब्सटीट्यूट अगर किसी भी एक्वा सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिरप, तो फिर उसको हम सिरप कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिरप आ रहा है जी। टाइप्स ऑफ सिरप में क्या क्या चीज़ है जी? सिंपल सिरप है, मेडिकेटेड सिरप है और फ्लेवर्ड सिरप है। तो डेफिनेशन में भी इन्हीं तीन बातों का जिक्र हो रहा था कि एक सिंपल सिरप होगा, उसमें मेडिकेटेड सब्सटेंसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अब इनका डिफरेंस क्या होता है जी? सिंपल सिरप क्या होता है जी? व्हेन प्योरीफाइड वाटर अलोन इज़ यूज्ड इन मेकिंग द सोल्यूशन ऑफ सुक्रोस। जब सुक्रोस का सोल्यूशन बनाने के लिए, शुगर का सोल्यूशन बनाने के लिए खालिस पानी को इस्तेमाल किया जाता है, द प्रिपरेशन इज़ नोन एज सिरप और सिंपल सिरप। तब उस जो प्रिपरेशन तैयार होती है उसको हम लोग सिरप कहते हैं या सिंपल सिरप कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड व्हीकल। इसको हम व्हीकल के तौर पे भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ड्रग्स को बॉडी में लेके जाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया इट इज़ 66.7% वेट ओवर वेट। अभी जो रेशो यहाँ पे दी गई है, जिसका जो मिकदार बताई गई है वो वेट ओवर वेट के हिसाब से कि 66.7% इसके अंदर सुक्रोस होगी। और जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल फार्माकोपिया है वो हमें क्या कहता है कि 85% वेट ओवर वॉल्यूम, कि 85% वेट होगा उसके अंदर शुगर का और बाकी जो होगा उसके अंदर वेट ओवर वॉल्यूम होगा। तो सिरप क्या चीज़ होती है जी? सिरप इज़ इक्वल टू शुगर प्लस वाटर, शुगर या शुगर का सब्सटीट्यूट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मेडिकेटेड सिरप क्या होगा जी? व्हेन सिंपल सिरप कंटेन्स सम मेडिसिनल एजेंट द सिरप इज़ कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप। अब आपने सिंपल सिरप तैयार किया, यानी आपने पानी लिया, खालिस पानी लिया, उसके अंदर आपने सुक्रोस या उसका कोई भी अल्टरनेट उसका सब्सटीट्यूट ऐड कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड उसको बना दिया, तो वो सिंपल सिरप बन गया। उसी के अंदर हमने कोई भी दवाई डाल दी है, कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाल दिया, मेडिसिनल सब्सटेंस डाल दिया, तो जो चीज़ तैयार हो जाएगी दैट वुड बी अ मेडिकेटेड सिरप। दूसरी डेफिनेशन क्या है जी? कि सॉल्यूशन ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंस इन विच सफिशेंट सुक्रोस इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप। तो अगर हमने क्या किया था कि हमने एक दवाई का सोल्यूशन तैयार किया है, कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस जो था उसका हमने सोल्यूशन तैयार किया है, उस सोल्यूशन के अंदर हमने मुनासिब मिकदार में शुगर को ऐड कर दिया या शुगर के सब्सटीट्यूट को ऐड कर दिया, इवन देन इट इज़ कॉल्ड अ मेडिकेटेड सिरप, फिर भी वो मेडिकेटेड सिरप कहलाएगा। यानी कि मेडिकेटेड सोल्यूशन प्लस शुगर इज इक्वल टू मेडिकेटेड सिरप, तो वो क्या कहलाएगा? मेडिकेटेड सिरप हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि मेडिकेटेड सिरप के हवाले से कि दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग ईच ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिरप। इसमें सिरप के तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं, सच एज़ सुक्रोस, सबसे मेन चीज़ तो सुक्रोस है, प्योरीफाइड वाटर है, फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, थेराप्यूटिक एजेंट उसके अंदर मस्ट होता है, एंड अदर डिज़ायरेबल इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। तो दे आर एम्प्लॉयड इन थेराप्यूटिक्स, इनको हम इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीमारियों का तदारुक के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मेडिकेटेड सिरप कंसिस्ट ऑफ सुक्रोस मिक्सड विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। मेडिकेटेड सिरप में क्या होता है जी? सुक्रोस जो है उसके साथ दीगर सब्सटेंसेस भी ऐड किए जाते हैं। अब फ्लेवर्ड सिरप्स क्या होते हैं या नॉन मेडिकेटेड सिरप भी इनको कहा जाता है। सिरप्स नॉट कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस, ऐसे सिरप्स जिसके अंदर मेडिकेटेड सब्सटेंसेस नहीं होते, मेडिसिनल एजेंट्स नहीं होते, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, बट कंटेन, लेकिन क्या चीज़ होगी? वेरियस प्लेजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लेवर्ड सिरप्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होंगी जो इंसान को पसंद होती हैं या अच्छी लगती हैं, जायके को बेहतर बनाती हैं, फ्लेवर्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। दी सिरप्स आर एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड सिरप। इन सिरप्स को मेडिकेटेड सिरप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्लेवर्ड सिरप तैयार किया, उसके अंदर हमने कोई भी मेडिसिनल एजेंट जो था उसको ऐड कर दिया तो वो फ्लेवर्ड सिरप बन जाएगा।
यूज्ड फॉर मास्किंग द डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। तो जो दवाओं के जायके बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं तो उनको छुपाने के लिए, उनको मास्क करने के लिए, उनको हाइड करने के लिए, उनको छुपाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स को। एग्जांपल क्या हो सकती है जी, कोकोआ सिरप हो सकता है, हमारे पास ऑरेंज सिरप हो सकता है, रास्पबेरी सिरप हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के सिरप्स हम लोग तैयार कर सकते हैं फ्लेवर देने के लिए। अब यूजेस ऑफ सिरप क्या हो सकते हैं जी, कि सिरप्स आर यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंसेज। मुख्तलिफ जो ड्रग सब्सटेंसेज होते हैं उनके व्हीकल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हीकल की डेफिनेशन हम पहले अपने लेक्चर में बता चुके हैं कि व्हीकल किस चीज़ को कहते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है उसके तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, स्वीटनिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, डिमल्सेंट्स यानी ज़ुबान के ऊपर किसी चीज़ के जायके को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एज डाइल्यूटिंग व्हीकल्स फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ऐसी अद्वियात जो पानी में हल हो सकती हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सिरप्स को। मास्किंग एजेंट फॉर नॉजियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स, अब बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जो जिनके नतीजे में मतली जैसी कैफियत हो सकती है, उल्टी जैसी कैफियत हो सकती है, या फिर इरिटेट करती हैं म्यूकोज़ा को, या मुंह के अंदर जो वो मुंह के जायके को बुरा बना सकती हैं। तो उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिरप्स को। सिग्निफिकेंस ऑफ सिरप, सिरप की सिग्निफिकेंस या अहमियत क्या होती है, सिरप्स क्यों अहम है जी। ईजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। नंबर वन क्या है कि बूढ़े लोगों को और बच्चों को आसानी से दिए जा सकते हैं क्योंकि वो लोग टैबलेट कैप्सूल वगैरह को आसानी से नहीं निगल सकते हैं। सुक्रोज रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज़ पार्टली हाइड्रोलाइज्ड इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स लेवलोज एंड डेक्सट्रोज। अब क्या होता है कि जी जो सुक्रोज है, शुगर जो है, ये रिटार्ड हो जाती है, ऑक्सीडेशन को रोक देती है बिकॉज इट इज़ पार्टली हाइड्रोलाइज, क्योंकि पार्टली हाइड्रोलाइज हो जाती है, कुछ हिस्सा इसका हाइड्रोलाइज हो जाता है और रिड्यूसिंग शुगर्स बन जाती हैं जैसे कि लेवलोज और डेक्सट्रोज है, तो किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देती हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, रिड्यूसिंग शुगर्स का काम करती हैं। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स। अब जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो पैथोजेनिक थे, जो कि बीमारी पैदा कर सकते थे या चीज़ों को ख़राब कर सकते थे, बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड्स जो हैं उनसे चीज़ों को ख़राब होने से बचाती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर। सिरप के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स जब उसके ऊपर जाएंगे, किसी भी सिरप के अंदर जाएंगे, तो क्योंकि सिरप की अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो उसकी बॉडी में से पानी को खींच के उसको डिहाइड्रेट करके उसको मार देगा। कंटेन्स लिटल और नो अल्कोहल, आमतौर पर सिरप्स के अंदर अल्कोहल नहीं होता या बहुत कम, ना की मिकदार के बराबर होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ सिरप कौन कौन से हो सकते हैं जी। मोस्टली सिरप्स कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एडिशन टू द प्योरीफाइड वाटर एंड एनी मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट। अब उसमें मेडिसिनल एजेंट भी होगा, पानी भी होगा, सुक्रोज भी होगी, उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, शुगर और शुगर का सब्सटीट्यूट होगा। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, सिरप्स के अंदर हम लोग उसको उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर सकें। फ्लेवरेंट जो है वो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है उसको फ्लेवर देने के लिए। कलरेंट्स, उसको कलर देने के लिए कलर वाले एजेंट्स जो हैं वो इसमें डाले जा सकते हैं। स्पेशल सॉल्वेंट्स डाले जा सकते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, थिकनर्स हो सकते हैं और स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को हमने मिक्स करना हो तो हम उसके लिए सर्फेक्टेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसको हम सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं, तो वो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी शरबत की या सिरप की जो थिकनेस थी उसको बढ़ाने के लिए एजेंट्स डाले जा सकते हैं, जैसे गम वगैरह ऐड की जा सकती है, डिफरेंट स्टेबलाइजर्स ऐड किए जा सकते हैं। अब शुगर और शुगर के सब्सटीट्यूट, सुक्रोस इज़ द शुगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन सिरप्स। सिरप्स को बनाने के लिए सबसे आम इस्तेमाल होने वाली शुगर जो है वो सुक्रोस होती है। इट मे बी रिप्लेस्ड बाय अदर शुगर्स और सब्सटेंसेस, इसको कुछ और सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनसे इसको बदला भी जा सकता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ सुक्रोस होगी, उसमें सॉर्बिटोल भी ऐड किया जा सकता है, ग्लाइसरीन भी ऐड की जा सकती है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी ऐड किया जा सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव्स में कई मरतबा आ चुकी है। तो दीज नॉन शुगर्स आर यूज फॉर सिरप्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, ऐसे जो डायबिटिक मरीज़ थे, जिनको शुगर का मर्ज था, डायबिटीज़ थी, उनके लिए जो सिरप्स तैयार किए जाते हैं उसमें ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अब शुगर और शुगर के सब्सटीट्यूट में आगे कि जी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोस सपोर्ट मोल्ड, यीस्ट एंड अदर माइक्रोबियल ग्रोथ, वेयर एज the growth of such microorganisms is usually retarded when the concentration of sucrose is 65% weight or more। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी भी जगह पे हम
शुगर और वाटर को इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक तरह का मीडिया बन जाता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। अब उसकी ग्रोथ जो है उसको रोकने के लिए वो कह रहा है कि जब 65% वेट ओवर वेट या इससे ज़्यादा सुक्रोज की मिकदार होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, महफूज हो जाती है और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। बट अ सेचुरेटेड सोल्यूशन मे लीड टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज। लेकिन अगर हम उसके अंदर जो शुगर की मिकदार थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बनने शुरू हो सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का हो सकता है उसके अंदर स्टार्ट हो जाए। तो क्या होगा कि सुक्रोज एंड अदर शुगर्स गिव प्रॉपर विस्कोसिटी। अब क्या होगा कि प्रॉपर विस्कोसिटी भी मिल जाती है क्योंकि शुगर जब ऐड होगी पानी के अंदर तो पानी की विस्कोसिटी को वो इंक्रीज़ कर देंगे, उसको गाढ़ा बना देंगे। द फॉर्मुलेशन एंड ऑल्सो स्वीटनेस, तो उसको मिठास भी देंगे, उसको गाढ़ा भी बना देंगे। अ सिरप कंटेन्स एज मच एज 60 to 80% सुक्रोज। किसी भी सिरप के अंदर 60 से 80% तक सुक्रोज जो है वो हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स क्या काम करते हैं जी? सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिरप इज़ इटसेल्फ एंटी माइक्रोबियल। वही बात जो पहले उसने बताई थी रिपीट हो रही है यहाँ पे कि जब उसके अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो सेफ़ हो जाता है, महफूज हो जाता है और माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जी बिकॉज इट एक्सर्ट्स अ ग्रेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन माइक्रोब्स टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ दैम दस डिहाइड्रेटिंग दैम। कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स कौन से हो सकते हैं जी? विद देयर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, तो अपनी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। बेंजोइक एसिड हो सकता है जी 0.1 to 0.2% हो सकता है। सोडियम बेंजोएट हो सकता है 0.1 से 0.2% तक। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ मिथाइल प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबीन्स टोटली अबाउट 0.1%, इनको भी ऐड किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एडिटिव्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं जो कि उसकी सिर्फ शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं सिरप के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ सिरप में नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करें लेकिन जी दैट इज़ फ्लेवरेंट। फ्लेवरेंट्स क्या होते हैं जी? कि मोस्ट सिरप्स आर फ्लेवर्ड विद सिंथेटिक फ्लेवरेंट्स और नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स टू रेंडर द सिरप प्लेजेंट टेस्टिंग। किसी भी सिरप के टेस्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स डाल सकते हैं जो कि सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी केमिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, इंसानों के अपने तैयार किए हुए भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। सच एज़ वोलेटाइल ऑयल्स उसमें डाले जा सकते हैं, वेनिलिन उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। कलरेंट्स क्या होंगे जी? जो उसको कलर देने के लिए होंगे टू एनहेंस द अपील ऑफ द सिरप, सिरप देखने में अच्छा लगे। अ कलरिंग एजेंट इज़ जनरली यूज्ड। आमतौर पे हम क्या करते हैं सिरप की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए हम उसके अंदर कलर ऐड कर देते हैं विच को रिलेट्स विद द फ्लेवरेंट। अब क्या है कि कलर सेलेक्ट करते हो हमने ये भी देखना है कि वो कलर उसके फ्लेवर से भी मैच करता हो। ग्रीन विद मिंट, अगर मिंट फ्लेवर है तो वो ग्रीन कलर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्राउन विद चॉकलेट, अगर चॉकलेट फ्लेवर आप दे रहे हैं तो उसको कलर ब्राउन हो तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। पिंक विद स्ट्रॉबेरी, तो पिंक कलर जो है वो स्ट्रॉबेरी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। द कलर शुड बी, अब कलर की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी वाटर सॉल्युबल, उसको पानी में हल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो सिरप है वो हमारे लिए उसकी बेस जो है वो वाटर है, वाटर को हम यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, तो अगर कलर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं है उसके अंदर, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद है नॉन रिएक्टिव विद अदर कंपोनेंट्स। अब सिरप के अंदर वो मेडिकेटेड सिरप भी हो सकता है, तो ये ना हो आपने जो कलर बनाने के लिए केमिकल डाला था वो उस दवाई के साथ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट करे, तो इसी तरीके से उसको क्या है, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कलर स्टेबल एट pH रेंज एंड अंडर लाइट इंटेंसिटी, तो रोशनी से उसके कलर को ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो और उसके अलावा जो pH रेंज है उस सिरप की, उसके अंदर वो कलर अपने आप को चेंज ना करे, अपने आप को मेंटेन कर सकता हो। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कलरिंग एजेंट जो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। अब मिसलेनियस में आता है जी मुतफर्रिक। मुतफर्रिक मतलब बाकी चीज़ें जो उसके अलावा डिफरेंट अज्जा आप उसके अंदर डाल सकते हैं सिरप के अंदर, जो उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। स्पेशल चीज़ें क्या हो सकती हैं जी? सॉल्वेंट्स आपको ऐड करने पड़ सकते हैं किसी चीज़ को हल करने के लिए। उसके बाद सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की है कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट्स वगैरह, तो वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। थिकनर्स हो सकते हैं जिसकी गाढ़ेपन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं। दीज आर यूज अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन नीड, जैसा कि जिस किस्म की आप दवाई तैयार कर रहे हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको गाढ़ा करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ें आप उसके अंदर मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ सिरप के बाद है हमारे पास आ रहा है जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, कि आप किस तरीके से सिरप्स को तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 है जी कि सॉल्यूशन विद द एड ऑफ हीट, आपने हीट दे के सॉल्यूशन को तैयार किया, पानी में शुगर को ऐड किया प्लस उसको हीट किया, हीट की मदद से आपने उसको सोल्यूशन को तैयार कर लिया। इसके बाद सॉल्यूशन बाय एजिटेशन विदाउट एड ऑफ हीट, आपने कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग के ज़रिए से मुसलसल मिक्स करते हुए आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो था वो तैयार कर लिया, सिरप का बना लिया आपने बगैर हीट की मदद लिए हुए। एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड,
अब एक मेडिकेटेड लिक्विड था, मेडिकेटेड सोल्यूशन था, उसी के अंदर आपने शुगर को ऐड कर दिया है, इवन देन आप सिरप को तैयार कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ परकुलेशन। परकुलेशन में क्या होता है कि आप एक पाउडर के अंदर से एक परकुलेशन चैम्बर के अंदर लिक्विड को गुजारते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिजॉल्व होते होते उसके अंदर हल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। स्टोरेज में क्या है जी, सिरप शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। उनको अच्छे तरीके से बंद होने वाले बर्तन के अंदर रखना होता है, कंटेनर के अंदर रखना होता है। एंड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए सिरप के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा जी, दैट वुड बी अबाउट एलिक्सर्स, उसकी फॉर्मुलेशन, टाइप्स और एलिक्सर्स के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फार्मेसी की स्टडी को अपने लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाएं। इसीलिए ईजी स्टडी की टीम जो है वो आपके साथ काम कर रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।